इस बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। टैरिफ संकट के बावजूद एस&पी ने भारत की रेटिंग को BBB- से बढ़ा करके BBB कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक स्थिति में हो रहे सुधार का हवाला देते हुए भारत की रेटिंग बढ़ाई है। बुधवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग भी बढ़ाई थी। सर, टैरिफ के बावजूद भारत की रेटिंग बढ़ने की आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? बहुत लंबा वक्त हो गया विपुल जी, कितने साल हो गए। 15 साल बाद आप इस खबर को सुन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने, सब कुछ हो गया, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था हो गई, इतना निवेश हो गया। इतने समय के बाद एस&पी ने भारत की रेटिंग में मामूली सुधार किया है। BBB- से BBB किया है। BBB- से एक कदम नीचे जाने का मतलब था जंक लेवल की रेटिंग। तो भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन रेटिंग एजेंसियों की निगाह में BBB- और जंक से के आसपास थी। इस बार यह बदलाव काफी दिलचस्प और उसका समय बेहद महत्वपूर्ण है। और जो टिप्पणियां आई एस&पी की, उसे भी हम करीब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल ही पाकिस्तान की रेटिंग में भी सुधार हुआ, जो एक अलग दूसरी ही कहानी है। पहली चीज तो यह कि यूरोप के टैरिफ के असर की, अमेरिका के टैरिफ के असर के बाद भी एस&पी को ऐसा लग रहा है कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है, भारत में ज्यादातर डिमांड डोमेस्टिकली आती है, तो भारत इस टैरिफ के मार को झेल जाएगा। पहली चीज ये, जो बात आमतौर पर भारत सरकार की तरफ से कही जा रही है, और शायद भारत सरकार ये बात रेटिंग एजेंसी को समझाने में सफल रही है। दूसरी बात यह कि एस&पी ने कहा है कि भारत को अपने तेल की आपूर्ति और तेल की सप्लाई रूस से हटाकर दूसरे स्रोतों की तरफ ले जानी पड़ेगी, जिससे भारत को जो मिलने वाला फायदा है वो कम होगा और इसका असर बजट पर दिखाई देगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय बजट इसकी का असर झेल सकता है। और तीसरी बात है कि ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन आउटलुक को स्टेबल रखा है, आउटलुक को पॉजिटिव या प्रॉमिसिंग नहीं किया है एस&पी ने अपने इस फैसले में। तो इससे कम से कम भारतीय शेयर बाजारों के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए तो थोड़ी सी उत्साह की खबर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी इस चौतरफा चुनौती के बीच में भी भारत की साख को थोड़ा इंप्रूव कर रही है, बेहतर कर रही है। लेकिन सर, ये जो पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई गई है मूडीज की तरफ से, रीजन क्या दिया गया सर कि पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी गई? पाकिस्तान की रेटिंग मूडीज ने बढ़ाई, जो थोड़ा ज्यादा जिद्दी एजेंसी मानी जाती है, और बड़ा सरप्राइजिंग फैसला था जो कल रात में आया। यह कहा गया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से मैनेज हो रही है। पाकिस्तान ने अपने बजट को, अपने घाटे को बेहतर ढंग से संतुलित किया। बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के लेवल पर था साल भर पहले। अभी भी आईएमएफ के बेलआउट पर पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बेलआउट के शिकार देश की साख को इस तरह बदलना या बढ़ाना बहुत बेहद सरप्राइजिंग थे। कहा गया है कि पाकिस्तान की स्थिति स्टेबल है। और आपको एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इससे पहले फिच और एस&पी भी पाकिस्तान की रेटिंग को इंप्रूवाइज कर चुके हैं, और खासतौर से उन दिनों में कर चुके हैं जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गहरी संकट में थी। और इस स्थिति में रेटिंग एजेंसियों की खुद की अपनी साख भी सवालों के घेरे में आती है। पर एक कहा गया है कि पाकिस्तान की परिस्थिति बेहतर है, कर्ज नियंत्रण में है, और बाकी व्यवस्थाएं, जो बाकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, उसमें पाकिस्तान बेहतर ढंग से काम कर रहा है, इसलिए उसकी रेटिंग में बढ़ोतरी की गई है। और शायद आने वाले समय में ब्याज दरों में भी थोड़ी कमी पाकिस्तान में हो सकती है। विपुल जी, पाकिस्तान को लेकर पिछले कुछ महीनों में, अगर आप मान के चलें 2 महीनों में, पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड है उसमें काफी मजबूत बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही। कई तरह से पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी कूटनीति को नए सिरे से दुनिया में स्थापित करने की कोशिश की, और यह फैसला मुझे उसी संकेत से, उसी तरफ से आया हुआ दिखाई देता है। ये आसिम मुनीर के साथ जो ट्रंप साहब की बैठक हुई सर, क्या उसके बाद सब कुछ बदला? आप तार तो जोड़ सकते हैं, लेकिन आसिम मुनीर पाकिस्तान की अमेरिका से निकटता और खासतौर से ट्रंप प्रशासन में पाकिस्तान की पहुंच और एक्सेस काफी चौंकाने वाला घटनाक्रम है। भारतीय डिप्लोमेट्स भी इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका दोनों के साथ बराबर रिश्ते लेकर चल रहा है। चीन भी युद्ध के दौरान, भारत और पाकिस्तान के भी संघर्ष के दौरान, चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, बाद में फंड्स भी दिए, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां की यात्रा पर भी गए। तो सेना की तरफ से पाकिस्तान अमेरिका से को संभाल रहा है, और कूटनीति की तरफ से चीन को संभाल रहा है। माना जा सकता है कि ये उसका असर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले
एक महीने के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ डील भी है, ट्रेड डील भी है, वहाँ तेल की आपूर्ति करने की और तेल का स्टोरेज बनाने की, ऑयल स्टोरेज बनाने की भी घोषणाएं हैं। तो काफ़ी दिलचस्प सा घटनाक्रम है भारत और पाकिस्तान की कूटनीतिक खींचतान के बीच। पाकिस्तान ने ये एक नए सिरे से अपने आप को ग्लोबल कूटनीति में बिठाने की कोशिश की है।